हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। मैं हूं शुभम एंड आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट एट फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, रशिया। दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि जो हमारी क्लासेस या जो मेरी क्लासेस होती हैं, एग्जाम्स होते हैं या जो हमारी पढ़ाई होती है, हमारी जो एकेडमिक क्यूरिकुलम है वो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में कैसे होता है, और इन चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अ, हम इसमें आपके मेजर डाउट्स भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं। दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हैं या हमें कमेंट कर सकते हैं। हम इसे आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट ऑफ डिस्कशन से, दैट इज द क्लासेस या लेक्चर। तो जो मेरी क्लासेस हैं या जो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जो हमारी क्लासेस होती हैं वो बेसिकली ग्रुप्स में होती हैं, और एक साल में करीब ऐसे 7 से 8 ग्रुप बनाते हैं ये लोग, और एक ग्रुप में लगभग 12 to 16 स्टूडेंट्स रहते हैं। मोस्टली हर ग्रुप में 15 स्टूडेंट्स जो हैं वो रहते हैं, और इन्हीं 15 स्टूडेंट्स की जो क्लासेस होती हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल क्लासेस हों, लेबोरेटरी क्लासेस हों, या जो क्लासेस हैं वो इन सारे स्टूडेंट्स की एक ग्रुप की क्लास जो है वो एक साथ लगती है। लेकिन जो लेक्चर्स होते हैं वो सारे ग्रुप्स को, जितने भी ग्रुप्स रहेंगे टोटल, अगर एक ईयर में 7 ग्रुप्स या 8 ग्रुप्स हैं तो वो सारे 7-8 ग्रुप्स की जो लेक्चर्स होंगे वो एक साथ जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। तो लेक्चर में सारे स्टूडेंट साथ बैठते हैं लेक्चर हॉल में, लेकिन जो प्रैक्टिकल क्लासेस, लेबोरेटरी क्लासेस या और दूसरी क्लासेस होती हैं वो उसमें आप अपनी क्लासेस जो है वो अपने ग्रुप के साथ ही लोगे। और इस ग्रुप में मोस्टली एक ग्रुप में 15 स्टूडेंट होते हैं, और ऐसे टोटल 7 से 8 ग्रुप्स जो हैं वो एक साल में बने हुए होते हैं। डिस्कस करते हैं अपना दूसरा पॉइंट जो है वो एग्जाम। तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जो हमारे एग्जामिनेशन होते हैं वो दो तरीके के एग्जामिनेशन होते हैं। पहला होता है पास या फेल टाइप एग्जामिनेशन, जिसे रशियन में जच्यूत एग्जाम भी बोला जाता है, और दूसरे होते हैं हमारे रेटिंग एग्जाम या ग्रेडिंग एग्जाम। नाम से ही क्लियर है, पास फेल टाइप एग्जाम जो होते हैं उसमें आपको कोई ग्रेडिंग या रेटिंग या आपको मार्क्स जो है वो टीचर्स नहीं देते हैं। इन एग्जाम्स में या तो आप पास होते हो या तो आप फेल होते हो। जो रेटिंग्स एग्जाम होते हैं या फिर जो ग्रेडिंग एग्जाम होता है उसमें आपको मार्क्स दिए जाते हैं। जैसा आप परफॉर्म करोगे एग्जाम में वैसे आपको मार्क्स मिलेंगे। इसमें आप 3 स्कोर कर सकते हो जिसे कि सेटिस्फैक्ट्री बोलते हैं, 4 स्कोर कर सकते हो जिसे कि गुड बोलते हैं, और 5 स्कोर कर सकते हो जिसे कि एक्सेलेंट बोलते हैं। कुछ स्टूडेंट 2 भी स्कोर करते हैं जिसे अनसेटिस्फैक्ट्री बोलते हैं, या फेल इसका मतलब होता है। तो अगर आप पास या फेल टाइप एग्जामिनेशन में फेल होते हो, इन एग्जाम में फेल होते हो, या आप जो ग्रेडेड एग्जाम है या जो जिसमें आपको रेटिंग मिल रही है इन एग्जाम्स में फेल होते हो, तो फिर इन एग्जाम्स को पास करने के लिए आपको 2 महीने बाद एक और चांसेस दिए जाते, 2 और चांस मिलते हैं। पहला चांस आपको मिलेगा जो मेन एग्जाम होगा, वो तो एक आपको चांस मिलता ही मिलता है। अगर आप उस एग्जाम में फेल हो जाते हो तो फिर आपको यूनिवर्सिटी 2 और चांस प्रोवाइड कराती है, जैसे कि कमीशन एग्जाम बोलते हैं या कमिटी एग्जाम बोलते हैं। तो इन जो चांसेस में आपको, जो भी आप एग्जामिनेशन आप फेल हुए हो, इसको आपको पास करना होता है। तो ये है एग्जाम्स के बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं डिप्लोमा के बारे में। जब आप यहाँ से ग्रेजुएट होगे तो आपको डिप्लोमा या जो डिग्री मिलती है, यहाँ 2 तरीके की डिग्री जो है वो प्रोवाइड की जाती है। पहली होती है रेड डिप्लोमा और दूसरी होती है ब्लू डिप्लोमा। ब्लू डिप्लोमा किसको मिलती है और रेड डिप्लोमा किन स्टूडेंट्स को दी जाती है? अगर आपने सारे जो आपके जो ग्रेडेड एग्जाम हैं या जो रेटिंग्स वाले जो एग्जामिनेशन हैं, इन एग्जामिनेशंस में आपने अगर हर एग्जाम में अगर आपने सिर्फ 5 स्कोर किया है या सिर्फ 1 या 2 4 स्कोर किया है, तो आपने कोई भी 3 स्कोर नहीं किया है, कोई भी किसी भी एग्जाम में आपके सेटिस्फैक्टरी मार्क्स नहीं आए हैं, सारे एग्जामिनेशन में अगर आपने 5 स्कोर किया है या कुछ एग्जामिनेशन में आपने 4 स्कोर किया है, तो आपको जो यूनिवर्सिटी जो आपको डिग्री अवार्ड करती है वो होती है रेड डिग्री। रेड डिग्री इन द सेंस कि मतलब आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, और अगर आप आपके मार्क्स जो हैं वो किसी एग्जामिनेशन में अगर 4 हैं या फिर 3 अगर आए हैं आपके, तो आपको जो डिग्री मिलती है वो ब्लू डिग्री मिलती है। हालांकि इंडिया में जो है इसका मतलब, दोनों का मतलब सेम ही है, ब्लू डिग्री और रेड डिग्री, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट स्टिल जो यूनिवर्सिटी है वो 2 तरीके के डिप्लोमा जो है वो प्रोवाइड कराती है। वो बेसिकली उनके कलर से होता है। जो डिग्री का जो कलर होगा रेड डिप्लोमा का, वो बेसिकली रेड होता है, और ब्लू डिप्लोमा मतलब वो ब्लू होता है। तो 2 तरीके के यहाँ पे जो डिप्लोमा है वो लोग प्रोवाइड कराते हैं। और एक बात मैं आपसे डिस्कस कर दूं, ये जो एग्जाम्स होते हैं, जो आपकी ग्रेडेड एग्जाम है, इसमें आप जो भी स्कोर करते हो, फॉर एग्जांपल आपने 3 4 या 5 जो भी स्कोर किया, तो आपके 5 या 6 जो भी सब्जेक्ट्स रहेंगे, इन सारे एग्जामिनेशन में आपकी सारी रेटिंग्स को ऐड करके
और आपका लास्ट में एक रेटिंग आपकी बनाई जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी सब्जेक्ट में 5 स्कोर किया, किसी सब्जेक्ट में 4 स्कोर किया, किसी में 3 स्कोर किया, तो इन सारे मार्क्स को ऐड करके आपकी लास्ट में एक क्यूमुलेटिव रेटिंग जो बनाई जाएगी, जैसे 5, 4 और 3, सो 12 हो गई है। तो आपको इसको 3 से वो लोग डिवाइड करेंगे तो आपकी जो रेटिंग बनती है वो होती है 4। तो ऐसे आपके जितने आप नंबर स्कोर करते हो और जितने एग्जाम्स आपने दिए हैं उससे डिवाइड करके वो लोग आपकी एक रेटिंग बनाते हैं, और इसी रेटिंग के बेसिस पे आपको जो यहाँ पे डॉमेट्रीज हैं वो आपको अलॉट की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी आपकी रेटिंग के हिसाब से आप प्रेफरेंस अपनी भरोगे कि आप किस होटल्स में, आप लगभग 23 होटल्स हैं यहाँ पे फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस में। कुछ होटल्स बहुत पास हैं यूनिवर्सिटी की, कुछ दूर तो कोई भी नहीं है, सारे होटल्स जो है वो कैंपस में ही हैं, बट जो सबसे पास है उसकी जो रेटिंग होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, जो थोड़ा दूर है उसकी थोड़ी कम रेटिंग होती है। तो इन्हीं रेटिंग्स के बेसिस पे आपको हॉस्टल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। आप इसके लिए एप्लीकेशन देते हो अपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट से या फिर अपने स्टूडेंट अकाउंट से, और आपको जो हॉस्टल्स हैं वो अलॉट किए जाते हैं। अब बात करते हैं फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने हमसे ये भी पूछा था एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। तो हाँ, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी एक फेडरल यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो आप बिना एंट्रेंस के इसमें आपको एडमिशन नहीं मिल सकता, आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। और जो एंट्रेंस होता है वो बेसिकली केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में होता है, जिसमें कि आपको कम से कम मिनिमम 39 पॉइंट्स जो है वो स्कोर करने की रिक्वायरमेंट जो है वो होती है। आपको एटलीस्ट 39 पॉइंट स्कोर करना है और उसके बाद वो एक मेरिट बनाते हैं और फिर आपका एडमिशन जो है वो होता है। बायोलॉजी में कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो बेसिकली वो मेंडेलियन जेनेटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं, क्रॉसिंग से क्वेश्चंस पूछते हैं। और केमिस्ट्री की अगर बात करें तो कुछ नेम रिएक्शंस या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप इन्हें देख लें। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में बेसिकली वैकेशंस की बात करें हम तो हमें वैकेशंस भी मिलते हैं। जैसे अगस्त और सितंबर में बेसिकली हमारी छुट्टियां जो हैं वो समर वैकेशन से स्टार्ट हो जाते हैं, और फरवरी में हमें छुट्टी मिलती है। मतलब ये जो महीने हैं ये हमारे वैकेशंस होते हैं। तो इन वैकेशंस के दौरान अगर आप चाहो तो इंडिया भी विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो अपने यहाँ पे ही फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में आप जो हॉस्टल में रह रहे हो या जिस डोमेट्री में रह रहे हो आप वहाँ पे भी रह सकते हो, या कुछ स्टूडेंट इसी टाइम पे इंडिया भी विजिट करते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप यहाँ रहना चाहते हो वैकेशंस के दौरान या नहीं रहना चाहते हो। अगर आप रहोगे तो आपको जो भी हॉस्टल की फीस है 4,000 रुपये वो आपको पे करनी होगी। अगर आप नहीं रहोगे तो वो आपको पे जो है वो नहीं करनी होती है। और फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के बारे में कुछ लोग पूछ रहे थे। तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया की उन बहुत कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है जिनमें एडमिशन्स जो है वो सबसे पहले क्लोज होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एडमिशन्स जो है वो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में रशिया की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सारी यूनिवर्सिटीज़ से पहले जिस यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन्स हैं जिसमें क्लोज होते हैं वो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी ही है। तो इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा जल्दी करना होगा, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की फ़ीस के बारे में। तो इसकी जो फीस है वो 4 लाख रुपए जो है वो सालाना फीस है, ईयरली आपको पे करने होंगे। अगर आप 2023 में एडमिशन ले रहे हो तो 4 लाख रूबल आपको पर ईयर की फीस आपको पे करनी होती है। 40,000 रुपये या 4,000 रुपये महीने के आपके हॉस्टल के हैं, जो कि साल भर के लिए लगभग 40 से 50,000 रुपये हो जाते हैं। 4,000 रुपये आपको मेडिकल इंश्योरेंस के पे करने होते हैं। 2,500 रुपये आपको वीज़ा एक्सटेंशन के लिए आपको पे करना है। इसके अलावा फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में कोई भी चार्जेस जो है वो नहीं लिए जाते हैं। कई थर्ड पार्टी एजेंसीज या कई एजेंट्स जो हैं वो आपसे वन टाइम चार्जेस, वन टाइम पेमेंट या रजिस्ट्रेशन फीस या ऐसे हिडन चार्जेस लेते हैं। ये बोलते हैं कि ये पेमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी को करेंगे, या वहाँ पे रशिया में रिक्वायरमेंट होती है, या फिर ये चार्जेस जो हैं वो यूनिवर्सिटी को जाते हैं, या फिर रशिया में वो आपका काम कराते हैं, इसके लिए ये पैसे ले रहे हैं। तो ये वन टाइम चार्जेस वन टाइम पेमेंट जो है वो अपनी कंसल्टेंसी फीस तो साथ में लेते ही हैं, इसके अलावा ये वन टाइम चार्जेस या वन टाइम पेमेंट वो आपसे लेने की कोशिश करते हैं। तो इससे भी अवेयर रहें आप। ऐसे कोई भी चार्जेस, वन टाइम पेमेंट या फिर ऐसी कोई भी फीस जो है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जो है वो अपने स्टूडेंट से नहीं लेती है। तो आप ये वो उनका एक स्मार्ट तरीका है पैसे लेने का। अगर वो आपको डायरेक्ट बोलेंगे कि 3 लाख रुपए आपसे वो लेंगे तो आप उन्हें दोगे नहीं, तो वो अपनी 1 लाख या जो भी कंसल्टेंसी फीस है वो लेंगे और आपको बोलेंगे कि आप ये 2 लाख वन टाइम चार्जेस या 1.5 लाख दे रहे हो, ये हमें नहीं दे रहे हो, ये तो यूनिवर्सिटी में दे रहे हो, या वहाँ पे हम आपका कुछ काम कराएंगे इसके लिए ले रहे हैं पैसे। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी झूठ हैं, ऐसे कोई चार्जेस नहीं होते। हमने जो आपको बताया हॉस्टल फीस, ट्यूशन फीस, वीज़ा एक्सटेंशन और मेडिकल इंश्योरेंस, यही आपके 4 खर्चे होते हैं जो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में आपको पे करने होते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको भी कोई ऐसी वन टाइम चार्जेस या वन टाइम हिडन फीस
या ऐसे कुछ न देने पड़े और आपको ह्यूज कंसल्टेंसी फीस न पे करनी पड़े, तो आप जो है वो हमसे हेल्प ले सकते हो या हमसे सजेशन ले सकते हो, और आप दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।